एक सुनसान जंगल में एक लकड़हारा अपनी पत्नी के साथ रहा करता था। उसी राज्य का राजा एक बार शिकार खेलते वक्त प्यास से व्याकुल होकर उसकी कुटिया में जा पहुंचा। पानी पिया, प्रसन्न हुआ और बोला कि पानी पिलाने वाले किसी दिन मेरी राजधानी में अवश्य आना, तुम्हें पुरस्कार दूंगा। लकड़हारा बोला, बहुत अच्छा। इस घटना को काफी समय बीत गया। लकड़हारे को जब कुछ जरूरत महसूस हुई तो वो चलता फिरता राजधानी जा पहुंचा। राजा के पास गया और बोला कि मैं वही लकड़हारा हूं जिसने आपको पानी पिलाया था। राजा ने उसे देखा, प्रसन्नता से अपने पास बैठाया और सोचने लगा कि इस निर्धन का दुख कैसे दूर करूं। उसने काफी सोचा और उसके बाद चंदन का एक विशाल उद्यान उसको सौंप दिया। लकड़हारा बहुत खुश हुआ कि चलो अच्छा हुआ, इस बाग के वृक्षों के कोयले खूब होंगे, जीवन कट जाएगा। यह सोचकर लकड़हारा रोज चंदन काटता, कोयला बनाता और उन्हें बेचकर अपना पेट पालने लगा। थोड़े ही समय में चंदन का सुंदर बगीचा वीराने में तब्दील हो गया, जहां जगह जगह पे कोयलों के ढेर लगे थे। अब केवल आखिरी वृक्ष रह गया था जो लकड़हारे को छाया देने का काम किया करता था। राजा ने एक दिन यूं ही सोचा कि चलो लकड़हारे का हाल देख कर आते हैं, चंदन के उद्यान का भ्रमण भी हो जाएगा। राजा निकल पड़े। दूर से देखा तो उद्यान से धुआं उठ रहा था। घबरा गए। पास गए तो देखा चंदन जल रहा है और लकड़हारा पास खड़ा है। दूर से राजा को आते देखकर लकड़हारा उनके स्वागत के लिए आगे बढ़ा। राजा ने आते ही कहा कि भाई, ये तूने क्या कर दिया? लकड़हारा बोला कि आपकी कृपा से इतना समय आराम से कट गया। आपने ये उद्यान दिया, मेरा बड़ा कल्याण कर दिया। कोयला बना बना के बेच रहा हूं। अब आखिरी वृक्ष रह गया है, यदि कोई और उद्यान मिल जाए तो शेष जीवन भी व्यतीत हो जाएगा। राजा मुस्कुराया, बोला, अच्छा मैं यहाँ खड़ा होता हूँ, तुम कोयला नहीं ये लकड़ी बेच दो। लकड़हारे ने लगभग एक हाथ की लकड़ी उठाई, बाजार में ले गया। लोग चंदन देखकर दौड़ पड़े और उसे उस छोटे से लकड़ी के टुकड़े के 300 रुपए मिले, जो कोयले की कीमत से कई गुना ज्यादा थे। लकड़हारा मूल्य लेकर रोता हुआ राजा के पास आया और जोर जोर से चीखता हुआ अपनी भाग्यहीनता स्वीकार करने लगा। इसी तरह हमारे आसपास बहुत सा मूल्यवान चंदन मौजूद है जिसे हम अनजाने ही जला जला कर कोयला बना रहे हैं। और एहसास अगर तब होगा जब आखिरी पेड़ बचेगा, तब उस लकड़हारे की तरह अच्छा मूल्य मिलने पर भी रोने के अलावा कुछ हासिल नहीं होगा। नमस्कार।